अच्छा, ये जो चैंपियनशिप आपने लास्ट जीती है, जब आप बता रहे हो कि आप पाकिस्तान आए हुए, नो रिसेप्शन, कोई इस्तकबाल वगैरह नहीं है, कोई लेना नहीं है, एंड ये खान साहब की हुकूमत से पहले था या खान साहब की हुकूमत में था? मेरे ख्याल से कौन सा ईयर कौन सा था ये 2017 17 में? हाँ 17 में खान साहब नहीं आए थे। वो 17 का साल था, वो शाहिद खान साहब आसिफ साहब थे। यस, शाहिद खान, यानी कि PMLN की गवर्नमेंट थी। खान साहब वाज आइन, अभी आ रहे थे, नहीं है 18 में आए खान साहब। चलो आप उनको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो तो एक स्पोर्ट्समैन है ना। मतलब उन्होंने आते साथ कहा था कि यार मैं पाकिस्तान में और कुछ ना किया तो स्पोर्ट्स का बहुत मैं नाम ठीक करूँगा, काम ठीक करूँगा, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे क्रिकेट का। आपकी अच्छा, ये मैं मतलब ऑन अ सीरियस नोट मुझे ये बताएं कि 2018 से पहले और 2018 के बाद, मतलब ये मैं पर्टिनेटली इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर अब वो बंदा है जो कि खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हुआ है। तो क्या आपके ख्याल में 18 से पहले और खान साहब की हुकूमत आने के बाद आपकी जो गेम है, आपकी जो स्पोर्ट है, मैं पर्टिनेटली बात कर रहा हूँ स्नूकर की, कुछ फ़र्क महसूस किया आपने? मतलब बेहतरी आई या पहले से भी ख़राबी हुई? कुछ क्या डिफरेंस महसूस करते हैं आप? अभी हमारी ना एक साल में चैम्पियनशिप होती थी 3, फर्स्ट नेशनल होती थी और 2 इसमें रैंकिंग होती थी। ठीक है। जिससे हमने फर्स्ट नेशनल में जो 1-2 थे उन्होंने जाना होता था बाई आउट ऑफ कंट्री टूर्नामेंट के लिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, एशियन के लिए। तो खान साहब की, इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई है तो उसके बाद हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब वैसे ही सेम ही है जैसे जा रहे हैं हम, ठीक है। नवाज शरीफ साहब के होते भी नहीं कुछ हुआ, शहबाज शरीफ साहब के होते भी कुछ नहीं हुआ। मतलब क्या हमें कोई, शहबाज शरीफ साहब के होते हुए तो कुछ भी नहीं होना, ठीक है। वो तो जो कुछ था वो भी नहीं रहना। तो हमें तो कोई सपोर्ट मिली नहीं है, ठीक है। हमारी एसोसिएशन को फंड नहीं मिले, ठीक है। उसकी वजह से हम क्या चले गए, हम पस्ती की तरफ चले गए हैं, ठीक है। क्योंकि अब तो हमारी चीज़ के फंड्स रुके हुए हैं। जी जी, फंड्स रुके हुए हैं। और हमारी जो 2 रैंकिंग होती है वो भी नहीं होती। साल हो गया हमारी चैंपियनशिप नहीं हुई। हाँ जी, चैंपियनशिप ही नहीं हुई, साल हो गया नहीं हुई। और उसकी क्या वजह बताई जाती है? फंड नहीं है। फंड नहीं है, नहीं करवा ही नहीं सकते उनके पास। वो कहते हैं हम कहाँ से करवाएं, फंड नहीं है हमारे पास। प्लेयर्स खुद अपने खर्चे पे क्यों जा रहा है? फंड नहीं है। फंड होंगे तो हम भेजेंगे, हम कैसे भेज दें? प्लेयर अपने खर्चे पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्लेयर कितना कमाता है? प्लेयर्स के डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। मेरा नेशनल बैंक का डिपार्टमेंट है, राइट। 17 मंथ हो गया मेरी सैलरी नहीं आई। क्यों? मुझे खुद नहीं पता ठीक है यार ये क्या हो रहा है? यही तो वजह है, मुझे खुद नहीं पता कि मेरी सैलरी क्यों नहीं आई। क्यों नहीं है? 17 मंथ। मतलब आपने उनसे पूछा नहीं नेशनल बैंक से? मैं कॉल करता हूँ उन्हें। क्या कहते हैं? थैंक यू फॉर कॉलिंग। नहीं, वो कहते हैं कि गुड क्वेश्चन, हम आपकी आ जाएगी। मतलब कि मौजूदा हालात ऐसे चल रहे हैं कि ख़राब चल रहे हैं पाकिस्तान के, ETC। अच्छा, मतलब पाकिस्तान के हालात अगर ख़राब हुए हैं तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए हुए हैं? हमारे मेरे ख्याल में यही है। प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग सैलरीज, प्रेसिडेंट को सैलरी मिल रही है, ठीक है। और हमारी पूरी कैबिनेट इस टाइम कितने मेंबर्स हैं? 40-39 मेंबर्स हैं मेरे ख्याल में कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट के। पंजाब की इतनी बड़ी कैबिनेट है, KPK की इतनी बड़ी कैबिनेट है, सिंध 70 के करीब है शायद, सिंध की कैबिनेट है। मतलब दे ऑल टेकिंग सैलरीज। तो लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है ही नहीं। चंद प्लेयर्स हैं हमारे। हाँ यार, आप गिनती के कितने प्लेयर होंगे स्नूकर के पूरे पाकिस्तान में? मतलब हार्डली कितने हो जाएंगे? 30 है, 30 भी नहीं। हाँ, मतलब आप नेशनल जो प्लेयर खेलते हो, जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को, वो तो मतलब जो 2 होते हैं ना जीतते हैं, मतलब कि 1-2 होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आप जो इंटरनेशनल टूर्स करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मैक्सिमम जो बाहर के टूर्स भी कर रहे हैं, वो आप समेत मजीद कितने प्लेयर्स होंगे स्नूकर के? वो मतलब मुख्तलिफ आते हैं, कोई ना कोई, मतलब जो हमारे बीच में एक स्विचिंग होती रहती है ना, क्रीम है, ऑन एंड ऑफ, वो जीती रहती है। कोई ना कोई नए लड़के आते हैं, क्वालिफाई होते हैं, आगे जाते हैं। तो जो मतलब कि सेम मतलब कि बार बार टूर करते हैं, वो मतलब कि 10-12 होते हैं लोग, वही टूर कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से कितनी 4 लोगों की, 5-6 लोगों की सैलरी लगी है, जिसमें से। अच्छा, ये क्या क्राइटेरिया है कि आप जैसा कह रहे हो सैलरी लगी हुई है? मतलब ये क्या क्राइटेरिया है कि आपको सैलरी, किन लोगों को सैलरी मिलती है, किन लोगों को नहीं मिलती? ये क्या? मुझे भी मिल रही थी, मेरे साथ एक और भी मेरा स्नूकर प्लेयर है हमारे, उनको भी मिल रही थी साथ में। मोहम्मद आसू साहब है, उनको मिलती है, सियाज साहब है, उनको मिलती है। और ये सिर्फ नेशनल बैंक ही इस चीज़ को टेकअप कर रहा है? जी जी, नेशनल बैंक की चैंपियनशिप, या और कोई डिपार्टमेंट नहीं है? कोई भी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व मतलब नहीं। मुझे याद पड़ रहा है कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो उस टाइम पे नेशनल टूर्नामेंट्स होते थे जिसमें मुख्तलिफ स्पोर्ट्स होते थे, और उनमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीमें थी, लाइक आर्मी, वापडा, सुई गैस, रेलवे,
मतलब एक बहुत ह्यूज टूर्नामेंट था और उसमें बेशुमार स्पोर्ट्स खेले जाते थे, लाइक बैडमिंटन भी थी, स्क्वाश होती थी, टेनिस होती थी, उसमें जिम्नास्टिक थे, मतलब बहुत बड़ा लेवल का वो टूर्नामेंट होता था। लाइक उसमें सिर्फ मेरा ख्याल है सिर्फ अगर नहीं होती थी क्रिकेट और फुटबॉल नहीं होते थे, बाकी उसमें सारे स्पोर्ट्स होते थे और वो सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से लोग खेलते थे। तो मतलब अब आप बता रहे हो कि सिर्फ नेशनल बैंक है, बाकी किधर गए? वो बस चले गए, हालातों के साथ साथ उड़ गए हैं पंछी। लेकिन वो उनका समझ लें कि पहले जुबली इंश्योरेंस था, जुबली इंश्योरेंस चैम्पियनशिप करवाता था 2। अच्छा, ठीक है, जुबली इंश्योरेंस कट हुआ है बीच में से। अब नेशनल बैंक सिर्फ एक नेशनल चैम्पियनशिप करवाता है। ठीक है, ठीक है, और वही मतलब कि समझ लें कि पाकिस्तान में स्नूकर को सपोर्ट कर रहा है नेशनल बैंक का। ठीक है, मतलब लास्ट ब्रीथ जो है वो नेशनल बैंक रह गई। नेशनल बैंक का लास्ट, हमें बस उनसे लास्ट उम्मीद है कि नेशनल बैंक पाकिस्तान के स्नूकर को लेके चल रहे हैं। जो चैंपियनशिप एक होती है हमारी नेशनल बैंक की। व्हाट इफ अगर नेशनल बैंक आज कहता है कि हमारे पास भी पैसा नहीं, हम नहीं करते, फिर आप घर चले जाएंगे? बेसिकली हमें बस यही जुनून है कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, समझ रहे हैं, ये मेरा बेसिकली एक पैशन है, एक जुनून है, समझ लें कि हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते ना। ये कि हम जुनून को लेके आगे चल रहे हैं कि हमारा यही है कि हमने बस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और अपने सिटी का, अपने डिवीज़न का। लेकिन उस तरह से जब वो लोग देखते हैं ना, यार वर्ल्ड चैंपियन यार है तो साढ़े में बड़ा यार। हाँ, लाइक मतलब इसका मतलब ये है कि वो जो आपको देख के 4 लोगों ने मोटिवेट होना था, वो नहीं है, वो खत्म हो गया। नहीं होते। दे आर लाइक यार अच्छा, अगर नेशनल चैंपियन का ये हाल है तो हमने तो भी शुरू करनी है, तो इसलिए शुरू ना ही करें। हाँ, वो नहीं आते, फिर इस साइड पे आते ही नहीं खेल की तरफ। अगर कोई अच्छे प्लेयर्स भी है ना हमारे साहिवाल में, आप लगा लें तो वो साहिवाल में जो प्लेयर्स हैं वो जब मुझे देखेंगे, वो अपने मिसाल के तौर पे उनके लिए मैं आइडियल हूँ, तो वो मुझे देखते हैं तो वो कहेंगे यार इन्होंने स्पोर्ट नहीं हो रही, इनको हो ही नहीं रही स्पोर्ट, इनको क्या मेरा स्नूकर से कुछ भी नहीं, तो वो छोड़ देते हैं स्नूकर, वो आते ही नहीं इसकी तरफ। हालांकि वो अपने साहिवाल का, अपने डिवीज़न का, अपने पंजाब का, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। खेलेंगे तो ही ग्रूम करेंगे, हो सकता है उनमें से कल को वर्ल्ड चैंपियन निकल आए, उनमें से कोई ऐसा प्लेयर निकल आए जो कि पाकिस्तान के लिए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिकॉर्ड बना दे। जी जी, ऐसे ही है। लेकिन जब वो वहीं से ग्रास रूट पे ही मर गया, मतलब आइडेंटिफिकली बात करूँ कि मतलब एक प्लेयर जिसने शुरू करना था वो शुरू करने से पहले ही कह रहा है कि यार भाई मैं नहीं कर रहा शुरू। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्पोर्ट्समैन है वो समझता है कि भाई कोई स्कोप नहीं है, जी जी, एंड छोड़ो इस काम को, वो किसी और ऑप्शन को देखेगा। और ऑप्शन भी हमारे यहाँ नहीं है, मतलब मार्केट में जॉब नहीं है जी। इकोनॉमी हमारी जो है वो वेंटिलेटर्स पे है पिछले कुछ अरसे से, पिछले कई अरसे से, एक लंबा अरसा हो गया है, 47 से ही। वो क्या शेर है ज़फ़र इकबाल साहब का, वो कागज़ के फूल सर पर सजा कर चली हयात, निकली बरून शहर तो बारिश ने आ लिया। तो हम 47 से ही पकड़े गए थे। अफगानिस्तान आप चले गए, वो बहुत ही अग्रेसिव है, तैयार बैठे होते हैं कि कोई आए तो सही। मतलब उनका ये होता है, हर मुल्क के लोगों के बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। मतलब किस मुल्क के लोगों का बिहेवियर आपको पसंद है कि यार यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं? मुझे तो चंडीगढ़ में पसंद है। इंडिया? इंडिया, ओके, ज़बरदस्त। मतलब काफ़ी दोस्त हैं। हाँ, ज़बरदस्त। और उनके साथ मेरी सेटिंग थी काफ़ी अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड। उसके अलावा हमने इंडिया के जो मेरे दोस्त हैं सारे, तो वो मुख्तलिफ, उन्होंने भी 60 ओवर किए हैं। जितने भी हमारे टूर्नामेंट्स होते तो इंडिया के प्लेयर्स आते थे, वो हमारे दोस्त बहुत अच्छे बन गए थे। तो उनके साथ मुझे बैठ के उधर इंडिया में जब मैं गया था तो फील होता था कि मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ, अभी कहीं आउट ऑफ कंट्री नहीं आया हुआ। नहीं तो हमें तो ये बताया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इज्जत मिली वहाँ पे। मैं जब गया वहाँ पे, अभी वाघा बॉर्डर्स हम गए थे, मतलब आप लोग बाय रोड गए हम इधर से, राइट। तो हमें जो उनके आर्मी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी प्लेयर्स को। ठीक है, हमने ग्रीन कोट पहने हुए थे अपने, ठीक है, तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ आगे से लेके गए हैं। उसके बाद हमारा मतलब कि हमें लेने के लिए आए वहाँ पे बॉर्डर पे, राइट। तो जब हम वहाँ पे गए, उनका जो मीडिया था उन्होंने बहुत ज़्यादा कवरेज दी हमें, ख़ास तौर पे जो हम पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनको, हमारी उधर की जो अखबार थी वहाँ पे हमारे न्यूज़ आते थे, राइट। ठीक है, तो आर्टिकल सारे हमारे, जो ज़्यादातर पाकिस्तान का जितने भी हम प्लेयर्स थे, हमारा आर्टिकल ज़्यादा आता था उनकी न्यूज़ में। ठीक है, मतलब पाकिस्तानी लाइमलाइट में थे। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि एक रिस्पेक्ट भी दी है, इज़्ज़त भी की हमारी, और अहमियत भी दी हमें एक हवाले से। ठीक है, तो उधर के जो मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। उधर एक मेरा दोस्त है शुएब है,
ठीक है। एक मेरे शेख साहब ने बेली, क्योंकि चंडीगढ़ तो ऑल पंजाब है, हाँ तो जी। सरदार प्राई बहुत तो हमारे। काफ़ी अच्छे मेरे उधर दोस्त हैं। तो जो मेरा उधर का टूर है वो बड़ा मतलब कि मज़ेदार रहा है इंडिया का। तो मैं अपने माहौल में रहा हूँ, मुझे ऐसे लगा कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ। तो यहाँ उन्होंने मतलब कि एक होता है ना कि एडजस्ट होने वाले लोग हैं, समझने वाले आपको। क्योंकि मतलब हमारे और उनके बीच में मतलब जो रहतल है यहाँ की और वहाँ की, वो तो काफ़ी हद तक सिमिलर है ना। जी जी, मतलब ऐसे बहुत कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत डिफरेंट लोग हैं, मतलब कल्चरली भी हम काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, और फिर एक कई 100 साल तक वैसे भी इकट्ठे ही रहते रहे हैं, तो मतलब कोई बहुत डिफरेंस तो नहीं होता। मतलब ऐसा तो नहीं फील होता कि यार बिल्कुल ही नई जगह आ गई है, सिर्फ थोड़ा बहुत डायनामिक्स बदल जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मतलब इसी से मुझे इंडिया की बात से याद आई कि जब आप पहली दफ़ा इंडिया गए हैं तो जाने से पहले जो एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बना होता है, मतलब हर बंदे के दिमाग में कॉन्सेप्ट बना होता है कि यार इंडिया ऐसी जगह है, और वहाँ जाके रह के एक्सपीरियंस करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, वो कॉन्सेप्ट कितना चेंज हुआ है। लाइक पहले जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, और जब बाद में आप वहाँ गए हो, फिजिकली वहाँ फिरे हो, लोगों से मिले हो, टूर्नामेंट खेला है, वहाँ से खेल के वापस आए हो, तो वो कॉन्सेप्ट कितना चेंज हुआ, पहले दिमाग में क्या था और वहाँ जाने के बाद क्या था? पहले मेरे दिमाग में यही था कि यार उधर हम जाएंगे ना तो उधर काफ़ी हमें ना मतलब कि सिक्योरिटी होगी ज़रूरी, क्योंकि तो दुश्मनी चाह रही है आपस में पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, साढ़ा तो हमें सिक्योरिटी चाहिए होगी काफ़ी। बनने का रौला है ना अपना। तो हम जब उधर गए हैं तो हम आज़ाद घूम रहे थे वहाँ पे। मुझे ऐसे लग रहा था मैं इस्लामाबाद में आ गया हूँ। ठीक है, मैं अपने ओपन माहौल आज़ादी के साथ कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, हम सब दोस्त जा रहे हैं, घूम रहे हैं, हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं, सुकून बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मतलब कि आपको फील ऐसे ही होता है कि इधर हैं तो आपको यही लगेगा कि नहीं यार उधर जाएंगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो आपको ये लगता नहीं यार कुछ भी। क्योंकि हमें तो यहाँ से बचपन से यही चाहिए कि यार इंडिया जो है ना वो बिल्कुल, लेकिन इंडिया ने हमें बहुत ज़्यादा इज्जत दी वहाँ पे। जब हम गए थे ना तो हमारे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, हमारे और भी प्लेयर जाते रहते हैं, तो स्नूकर के हवाले से उनकी एसोसिएशन है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि हमें वो रिस्पेक्ट देते हैं, मोहब्बत करते हैं। कोई इस तरह का हमें इशू नहीं, कोई इस तरह का सब अच्छा है, सब ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई ऐसी बात भी नहीं होती हमारे दरमियान। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। हर प्लेयर जो होता है उसको उसने कुछ ना कुछ प्लेयर्स टारगेट किए हुए होते हैं कि यार ये फ़लाँ प्लेयर है फ़लाँ मुल्क का, इसके साथ खेलना है, इसको हराना है। होते हैं आपके इंटरनेशनल कंपेटिटर्स होते हैं कि यार वो बहुत प्रो प्लेयर है लेकिन इसको बीट करना है, इसके अगेंस्ट खेलना है। तो नेम करना चाहोगे ऐसे एक या दो प्लेयर किसी भी मुल्क के, यार उनका टारगेट किया होगा ऐसा कुछ? जी जी है, मतलब कि वो एज अ समझे कि वो सीनियर में आ जाते हैं कि लेकिन ये गेम तो गेम इंशाल्लाह उनसे जीतेंगे कि जैसे रोनियो स्लेम और जेट ट्रम्प, नी रॉबर्टसन है, मार्क सेल्बी हैं, ये जो नाम है ये मतलब कि प्रोफेशनल के टॉप प्लेयर। तो मेरी इंशाल्लाह इतनी मेहनत करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पे जाएंगे कि इंशाल्लाह ताला उन्हें जाकर उधर जाकर बीट करेंगे इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। ये है ख्वाहिश लेनी इंशाल्लाह आप जितने अभी तक कामयाबियाँ ले चुके हो ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 5, 7, 10 साल में आपको बहुत बड़े बड़े तीर मारने वाले हो। नसीम, बिफोर वी रैप अप, कोई फाइनल कमेंट्स, कोई फाइनल बात किसी से करना चाहो अपने फैंस के साथ, आपको देखने वालों से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, किसी को भी कोई मैसेज, कोई कन्वे, कुछ भी करना चाहो, एंड दिस कैमरा इज़ योर्स। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त हैं, जो भी अहबाब देखते हैं, स्नूकर को लाइक करते हैं, वो स्नूकर को इज़्ज़त दें और अपने हीरोज़ को इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें। वो बुके सिर्फ आपके प्यार के हैं, रिस्पेक्ट के हैं, ठीक है। आप जितनी उनको इज़्ज़त देंगे आपको वो डबल इज़्ज़त देंगे, उसके बदले में उनको यही फ़ख्र महसूस होगा कि हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हमें कोई रिस्पेक्ट दे रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अपने हीरोज़ को इज़्ज़त दें और जो भी स्पॉन्सर्स हैं हमारे स्नूकर के प्राइवेट, ठीक है, और उनका बहुत शुक्रिया। जो भी प्राइवेट टूर्नामेंट करवाते हैं, ख़ास तौर पे जो शेख भारत साहब हैं वो स्नूकर को लेके चल रहे हैं और हमारी जो है स्नूकर प्रमोट हो रही है, टैलेंट इम्प्रूव हो रहा है, उनका बहुत शुक्रिया। और शाह टूल साहब, बाबर राजा साहब, ऐसे गार्डन और नेशनल बैंक जो हमारा है, हमारी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान बिलियर्ड्स स्नूकर एसोसिएशन, वो भी कोशिश कर रही है
और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट के हालात बेहतर होंगे तो वो हमें हमारी जो जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट करेंगे। और नेशनल बैंक अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियनशिप करवा रहा है, उम्मीद करता हूँ मज़ीद स्नूकर को वो सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह कर रहे हैं काफ़ी देर से। तो बिलखुसूस जो मेरे घर वाले हैं, फैमिली मेरी, उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे दोस्त बिलखुसूस हैदर भाई मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मेरी फैमिली है, ठीक है, और मेरे उस्ताद जी हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मोहम्मद शहबाज साहब। तो जितने भी दोस्त हैं मेरे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ रहे हर वक्त में, उनका बहुत शुक्रिया। और आखिरी बात यही है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे बुलाया, यार आपके आने का शुक्रिया, इज़्ज़त अफजाई की यहाँ पे आप बुला के। आपको अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे जी, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दें और इसी तरह दुआ में याद रखें और स्नूकर को रिस्पेक्ट दें और खेलें खुद भी। और अब ये वो वाला खेल नहीं रहा कि आप ये समझें कि जी स्नूकर में जुआ होता है या जो भी आपकी सोच आप सोचते हैं, ये अब बहुत अच्छे लेवल पे चली गई है और इसमें बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट आ गए हैं, प्लेयर्स जो जीते हैं हमारे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम स्नूकर में बहुत ज़्यादा रोशन हो रहा है और स्नूकर आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी और हम इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। हमेशा खुश रहें और दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। वेल थैंक यू सो मच नसीम, आप आए एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत मज़ा आया यार गपशप मार के और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जो यंग टैलेंट हैं उस पर बहुत पोटेंशियल है। इंशाल्लाह आप आगे भी पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन करोगे। एंड वेल जो मैसेजेस जो हैं वो कन्वे किए हैं नसीम अख्तर ने, आई होप कि इनका इम्पैक्ट जो है वो इन द लॉन्ग रन जाए और स्नूकर को बिलखसूस और बाकी तमाम स्पोर्ट्स को बिलअमूम हमारे जो नेशनल जो थिंकर बैठे हुए हैं जो स्पोर्ट्स को लेके चलते हैं, वो आई होप कि इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि यार इन गेम्स को भी, क्रिकेट के अलावा भी, मतलब नो बायसनेस अगेंस्ट क्रिकेट, लेकिन ये है कि और भी स्पोर्ट्स हैं उनको लेके चलने की ज़रूरत है। तो आई विश एंड प्रे कि पाकिस्तान के अंदर दीगर जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी लेके चला जाए, उनकी भी जो डेवलपमेंट है उस पर काम किया जाए, फंड्स दिए जाएँ, स्पॉन्सरशिप लाएँ, ब्रॉडकास्टर्स लाएँ। हमारे पास सारे प्लान्स रेडी हैं। अगर हम सिर्फ एक PSL का फार्मूला जो है उठा के बाकी स्पोर्ट्स पे अप्लाई कर लें तो उस पर भी अच्छा खासा रेवेन्यू हम कमा सकते हैं। सो आई विश एंड प्रे कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह ही फलता फूलता रहे। जो हालात आजकल चल रहे हैं वो बस ठीक हो जाएं, लेकिन ये है कि दिल दुखता है। लेकिन अगर मुफ्ता साहब 8 पैसे जो है वो 80 पैसे लीटर पे कम कर देंगे तो फिर बड़ा चस्का सीना आ जाएगा। एनी हाउ जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। टाटा बाय बाय।